मनोज काका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का आज का ये बयान आपने सुना या नहीं सुना, और अगर सुना आपने तो फिर आज राहुल गांधी के लिए आपके पास नसीहत है या आप राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाएंगे आज शो में? रोमाना, आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को मकर संक्रांति चल रही है, उसकी ढेर ढेर सारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मंगल कामनाएं। और हम लोग कोई जो आपका सवाल है, हम लोग कोई भी बयान बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं। हमने कांग्रेस के राहुल गांधी जी का, चूंकि वो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, और जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वो पूरे देश का और समूचे राष्ट्र का नेता होता है, और जो देश का नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो भी देश का नेता होता है। तो हमने पढ़ा, राहुल गांधी ने जो बात कही है रोमाना, ये कोई नई बात राहुल गांधी जी ने नहीं कही है। हमेशा से जो उन्होंने उसी बात को थोड़ा व्यापक और विस्तार का रूप दिया है, जो आरएसएस कहती थी, जो गोलवरकर कहते थे। बंच ऑफ थॉट में गोलवरकर ने कहा है, जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं। बंच ऑफ थॉट की मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा, संविधान का अपमान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान पश्चिम देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझ भर है। उन्होंने किसमें कहा? बंच ऑफ थॉट में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो वैचारिकी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो तथाकथित माफीनामे के नाम पे वीर अपने आप को घोषित करते हैं, वो बताएं कि क्या भारतीय संविधान इस देश के वंचितों और इस देश के वो तबका जो हमेशा हाशिए पे खड़ा किया गया था, उसको हक दिलाने वाला हमारा संविधान क्या बोझ है? निश्चित रूप से वो बोझ नहीं है। मनोज काका, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सुनिए तो, एक मिनट रुक तो जाइए। सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा, आप सुनिए। राहुल गांधी का जो बयान था, उस बयान को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज राहुल गांधी के लिए आपके पास नसीहत है या आप राहुल गांधी के बयान में हाँ मिलाएंगे? आप राहुल गांधी के बयान के जवाब में, सुनिए तो मेरी बात, आप यहाँ पर लेकर आते हैं बंच ऑफ थॉट्स, आप यहाँ पर लेकर आते हैं गुरु गोवलकर, और आप उनका वो बयान लेकर आ रहे हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। तो मतलब राहुल गांधी का ये बयान निंदनीय है सर। नसीहत कोई दे दीजिए ना राहुल गांधी को। ऐसा भी कौन सा गठबंधन, अब तो वैसे भी इंडिया गठबंधन बचा भी नहीं है, कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? जरा देश प्रेम ही दिखा दीजिए कुछ। अब नहीं रोमाना, अब देश प्रेम आप पूछ रही हैं? हमारे सगे दो बड़े भाई इस देश के फौज में देश की सरहदों पर सीना ताने हैं, और जिस व्यक्ति से आप बात कर रही हैं, हम समाजवादी लोग हैं। अनेकों शहीदों को हम लोगों ने अपने कंधों पे उठाए हैं। हम आपको हमें बताना है। राहुल गांधी ने जो आरएसएस को और जो बीजेपी को कहा, उन्होंने ठीक बात कही है, बिल्कुल सही कहा है कि इन्होंने संस्थानों से लेकर के और सारे वैधानिक संस्थाओं से लेकर के सारे संवैधानिक संस्थाओं, इस देश के सारे विश्वविद्यालयों पे आरएसएस का कब्जा है। कहीं कोई नहीं देखा जा रहा है कि किसकी प्रतिभा क्या है, किसकी योग्यता क्या है। ये देखा जा रहा है कि आरएसएस के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका समर्पण कितना है। इस आधार पे इस देश में अगर लोगों का संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में चयन हो रहा है, उसी को बड़े रूप में अगर राहुल गांधी ने बताया, तो इसमें बुराई क्या है? सच को सच कह दिया तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है बीजेपी को? सच को सच कह दिया। मैं बीजेपी से जवाब ले रही हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि देश के खिलाफ जंग और आप उसका ऐलान कर दें? सवाल तो यह है ना सर। बीजेपी और आरएसएस की आलोचना तक ही अगर राहुल गांधी सीमित रहते तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस किस्म की ये बहस कर रहे होते। मैं जरा परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, राकेश सिन्हा जी संघ विचारक पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आ रही हूँ। मनोज काका के साथ मैंने आज चर्चा की शुरुआत की, और मैं बार बार उनसे ये पूछना चाह रही थी कि राहुल गांधी के बयान को लेकर उनके पास राहुल गांधी के लिए कोई नसीहत या फिर हाँ में हाँ मिलाएंगे। वो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कमजोर नस है जो बीजेपी और आरएसएस की राहुल गांधी ने पकड़ ली है, और इसीलिए इतनी तकलीफ बीजेपी और आरएसएस को हो रही है। गौरव भाटिया। रोमाना जी नमस्कार। अभी मैं चर्चा पे जो आपने बात कही और उसके बाद सपा के प्रवक्ता का वक्तव्य सुन रहा जी। आज की ये चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने विचार रखने की है। और मैं बता दूं, राहुल गांधी का ये जो वक्तव्य आया है, उसके विधिक पहलुओं पे जाऊं, कैसे वो देश विरोधी है, हिंदुओं का विरोध करना उनकी आदत है, उनके डीएनए में है। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने भी वही बात कही जो हर नागरिक कह रहा है। राहुल गांधी एक नागरिक हैं,
दूसरा वो संसद के सदस्य हैं, एक सांसद है, तीसरा वो नेता प्रतिपक्ष है। और आप सोचिए कि कितना दर्द हुआ होगा हर नागरिक को जब उनका बयान सुना। उनका बयान है क्या? अंग्रेजी में वो कहते हैं मेरी लड़ाई जो है बीजेपी से है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आपका विरोधी दल है, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस से है, आरएसएस से भी लड़िए। लेकिन उन्होंने कहा ये इंडियन स्टेट के खिलाफ है, मतलब भारत का जो स्टेट है उसके खिलाफ लड़ाई है। अब आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष भारत का, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहा है भारत स्टेट से। नेता प्रतिपक्ष की तो जिम्मेदारी है कि भारत के खिलाफ अगर कोई शक्ति काम करती है, कोई दुश्मन काम करता है, तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए सरकार के साथ। लेकिन वो हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, संविधान की शपथ लेके सांसद और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कार्य करता है। संविधान में शपथ क्या कहती है? मैं भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। आई विल प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये उनकी शपथ है। अगर आप भारत स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे तो कैसे आप संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे? दूसरी बात, जो भारतीय न्याय संहिता आई है, ये मेरे हाथ में है, इसमें सेक्शन 152 क्या कहता है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य 7 साल की सजा होगी। राहुल गांधी वो इटालियन खिलौना है जिसमें बैटरी जॉर्ज सोरेस की विदेशी ताकतों की डली है, और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जनता आज उनसे इस्तीफा मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। और ये उनकी आदत है कि वो भारत विरोधी बयान दे, जिसका उल्लेख मैं दूसरे भाग में करूंगा। ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।